पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आरजी सीज फायर पाक फौज के मुंहतोड़ जवाब के बाद अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का सीज फायर का फैसला। वजारत खारजा के मुताबिक 48 घंटे के लिए सीज फायर किया गया। सीज फायर आरजी तौर पर शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए होगा। दोनों अतराफ तामीदी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिले हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के अफगान सूबे कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खारजियों के ठिकानों पर कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयाँ। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया गया। दर्जनों खारजी और अफगान तालिबान हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। काबुल में फितनल खवारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान रजीम की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। पाक फौज के मुनासिब और मौसर जवाब का भी बताया। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। सदर का मुसल्लह अफवाज की ताकत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। अफगान सरहद पर होने वाले हमलों को पसपा करने पर फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी ईवान सदर में सदर जरदारी से मुलाकात। मजमूई सियासी, माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। सदर ममलकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात का भी जायज़ा। पाक फौज का पूरी ताकत से एक्शन। कुरम, स्पिन बोलते चमन और नोशकी में अफगान तालिबान के हमले पसपा। जवाबी कार्रवाइयों में तालिबान और फितनल खवारिज के 200 से ज़ायद जंगजू हलाक और मुतादिद जख्मी। मौसर और भरपूर जवाब के बाद अफगान तालिबान घुटने टेकने पर मजबूर, फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। ISPR के मुताबिक सुबह अफगान तालिबान स्पिन बोलतिक में 4 मकामात पर हमले किए। हमले तकसीम शुदा देहात के रास्ते किए गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से 15 से 20 अफगान तालिबान जंगजू हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब मौजूद पाक अफगान दोस्ती गेट भी तबाह कर दिया। इत्तलात हैं फितनल खवारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में हैं। अफगान तालिबान ने गुज़िश्ता रात कुरम सेक्टर में भी सरहदी चौकियों पर हमले किए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 25 से 30 तालिबान और फितनल खवारिज के जंगजू हलाक होने की इत्तलात हैं। कार्रवाइयों में 8 अफगान चौकियों और 6 टैंकों को तबाह कर दिया गया। नोशकी सेक्टर में भी अफगान तालिबान रजीम को भरपूर जवाब। खसनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की। अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाक फौज का अफगान तालिबान की जारियत का बरवक्त मुंह तोड़ और मुअस्सर तरीन एक्शन। अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। अफगान तालिबान के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिकस्त के बाद अफगान तालिबान रजीम झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। तर्जुमान अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट शेयर की, तासुर देने की कोशिश की। T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है। अफगान तालिबान का चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को तबाह करने का झूठा प्रोपेगेंडा भी बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का अपनी तरफ का गेट तबाह करके उसे पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश। वीडियो में देखा जा सकता है पाकिस्तान की जानिब मौजूद पाक अफगान दोस्ती गेट मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में है। पाक फौज का मोहम्मद में बरवक्त एक्शन। ग्रुपों में आने वाले 30 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की फितनल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाके तुर्कमानजई में दहशतगर्दी फैलाना था।
सदर और वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफगानिस्तान से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की इश्तियाल अंगेजी पर इजहार तशवीश कहा, मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल मजम्मत है। नायब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। गवर्नर ने हल्फ के बाद नए वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। तकरीब में आते हुए गवर्नर कारकुनान की धक्कम पेल में फंस गए। नायब वज़ीर आला KP को भी धक्के लगे। हल्फ बर्दारी से पहले वज़ीर आला हाउस में इज्तिमाई दुआ कराई गई। हल्फ के बाद सुहेल आफरीदी ने वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। नायब वज़ीर आला ने हिदायत की, CM सेक्रेटेरिएट आने वालों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाए। IG KP को तलब कर लिया। सनम जावेद पर रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने काबीना मुंतखब करने का मुकम्मल इख्तियार सुहेल आफरीदी को दे दिया। सुहेल आफरीदी मुंतखब नुमाइंदे या टिकट होल्डर्स में से काबीना तश्कील देंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा को तब्दील ना किए जाने का भी इम्कान है। भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाक फौज का दो टोक जवाब। आगे PR ने कहा, भारत की किसी भी जारहियत का जवाब तेज, फैसला कुन और शदीद अंदाज में दिया जाएगा, जो आइंदा नस्लों के लिए याद रहेगा। भारतीय अफवाज और उसके सियासी अकाम को पाकिस्तानी सलाहियत और आज़म को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम और उसके मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह अहल और पुराज़म है। भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी को झूठ बावर कराए जा रहे हैं। गैर ज़रूरी घमंड जारहाना ज़हनियत को जन्म दे सकता है। गैर मुनासिब बयानात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। एटमी क़ुव्वत की फ़ौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना नहायत अफसोसनाक है। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़ेह हैं कि जवाब देने के भी काबिल नहीं। भारत ये हकीकत हज़म करने से कासिर है कि मार्का हक में उसे फैसला कुन शिकस्त हुई। हर रियासती इंतखाबात की तरह बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर रिवायती बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। जंग किसी मसले का हल नहीं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान के टीम के साथ खेल सकती है और अगर अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ सकता है, उससे बातचीत हो सकती है, तो फिर हम पाकिस्तान से बातचीत करने में हमें हर्ज क्या है। ना ये जंग पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना ये जंग हिंदुस्तान के लिए ठीक है। और इन दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जिद के अंदर आम गरीब लोग मारे जाते हैं। भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। नायब वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर सुरेंद्र कुमार का मोदी को मशवरा। कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों मुमालिक को मसाइल का हल निकालना चाहिए। जंग से सिर्फ तबाही और बर्बादी आती है, इसका खमियाजा गरीब लोग भुगतते हैं। जंग दोनों मुमालिक के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की एक न चलने दी। पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने चौथे दिन ही जनूबी अफ्रीका का बिस्तर गोल कर दिया। 10 विकेटें लेने वाले नुमान अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। मैच के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 183 रन पर ढेर। शाहीन आफरीदी और साजिद खान ने मजमूई तौर पर 5-5 विकेटें हासिल की। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 23 साल बाद फतह। कप्तान शान मसूद का कहना है, कोशिश है कारकर्दगी में तसलसल लाएं। प्रोटीज कप्तान एडम मार्करम ने कहा, मुश्किल कंडीशन में हमारी टीम ने अच्छी फाइट की। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से पिंडी में खेला जाएगा। वेल डन नुमान अली। गूगली एक्सपर्ट अब्दुल कादिर का 37 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 5 टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। नुमान अली ने कहा, हमेशा कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लूँ। स्पिन ट्रैक पर शाहीन अफरीदी की भी शानदार बॉलिंग, अफ्रीकन बैटर्स के परखच्चे उड़ा दिए।
माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है, अफरात सर काबू में है, मार्केट का एतमाद बहाल हुआ, सैलाब से ज़राई शोबे की कारकर्दगी मुतासर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF मुआहिदे पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुआहिदा IMF का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मजहर है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इकदाम उठाएंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में फिर तौसीह। गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR ने दूसरी बार तौसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, सरकारी अराजी की एक इंच की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। फेटमेक और पैटमेक में बेज़ाब्तियों पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्माइन इस्तग़ासा की 5 गवाहान बयानात कलमबंद करने के लिए 17 अक्टूबर को तलब। अलीमा खान की दायर दरखास्त पर वकलाए सफाई दलाइल देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात की। अरियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी समात। बानी PTI और मुशर्रफ भी अदालत में पेश। समात कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की में दहशतगर्दी बड़ी रुकावट है। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। हम भी दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आला KP के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में समात। जस्टिस सैयद इरशाद अली ने कहा, आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या हम मेरिट पर फैसला करें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आप मेरिट पर फैसला करें। सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी ओहदे के इस्तीफे की मंजूरी का कोई तसव्वुर नहीं। चीफ जस्टिस के अहकामात नजरअंदाज नहीं कर सकते। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। ज़रूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंचेस के जजेस को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़लाँ बैठेंगे फ़लाँ नहीं, तो ये अजीब बात है। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील आबिद जुबैरी से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, आप 26वीं तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका क्या मौक़िफ़ है? फुल कोर्ट बनाएं या जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दें? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। चीफ जस्टिस समेत तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी हो सकता है। समात मुलतवी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी ब्रेन हेमरेज के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जस्ते खाकी घर पहुंचा दिया गया। सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मरहूम के घर आमद। शर्जील मेमन ने कहा, आगा सिराज दुरानी की सियासी और समाजी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40 साल से 2 खानदान हुक्मरानी कर रहे हैं। हर जगह तस्वीरें लगाने से मुल्क की तकदीर नहीं बदलती। पेशावर हाईकोर्ट में NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात। एडिशनल DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको अगले हफ्ते तक रख लें, हम इसमें दलाइल देंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया।